नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। कोशिश की जा रही है कि आपको वो टॉपिक्स दे दी जाएँ, जिसके आस-पास अगर आप पढ़ें और क्वेश्चन आपको मिल जाए प्रीलिम्स 2024 में, तो आपको भी खुशी होगी और हमें भी खुशी होगी। उसी दौरान हम कोशिश कर रहे हैं वो टॉपिक्स निकालने की। आज ये लिस्ट आपके सामने है, वो 25 महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिनके आस-पास आपको चीज़ों को देख लेना चाहिए। ये लगातार बने रहे हैं और इसका करंट और स्टैटिक दोनों देख लेना चाहिए। आई वेलकम यू टू दिस सेशन। सो दीज़ आर द इम्पोर्टेंट 25 टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स 2024। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर टॉपिक्स, पर ये कुछ अभी छान के हमने निकाले हैं, जरूर देखिएगा। तो ये दे विल बी अक्रॉस द सब्जेक्ट्स, आई विल ट्राई टू गिव यू कुछ चीजें आपको बता दें। जैसे अगर आपका मन है, आपके कोई जानने में है लोग या रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं जिनको लगता है कि वो तैयारी करना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑफर उनके लिए आया हुआ है। 15 मंथ्स का अगर वो प्रिपरेशन करते हैं, दैट कुड बी पॉसिबल इन ओनली 29,999 ओनली। तो वो इतना रुपए का बस एक सब्सक्रिप्शन ले लें और उनको जबरदस्त डायनामिक कंटेंट के साथ-साथ पीपीटीज़ प्लस हमारे लेक्चर्स सब कुछ एक्सेसिबल हो जाएगा। ये होगा हमारे वेब और ऐप पे, तो आप वो डाउनलोड कर लें। और अगला अगर आप बस हमें 5-6 मिनट दे दें, तो हम आपको बस वो 25 टॉपिक बताना चाहते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है प्रीलिम्स 2024 में। अगर शुरू करें हम इस सेशन को, तो सबसे पहले हम इतिहास के पन्नों को पलटना चाहेंगे और हिस्ट्री के क्वेश्चंस आजकल बहुत रिसर्च बेस्ड हो गए हैं। In the same league of history questions, I have seen in last 6 or 7 years एक पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन हमेशा रहा है और वो क्वेश्चन बड़ा मुश्किल भी रहा है। तो हमें लगता है कि इस बार करंट अफेयर्स को देखते हुए अगर हम आपके सामने 3 पर्सनालिटी रखें जो हमें लगता है शायद इस बार आ सकती हैं, तो पहला है गुरु तेग बहादुर जी, गोपाल कृष्ण गोखले साहब और रानी दुर्गावती। इन तीनों का नाम आप बिल्कुल देख लें और सिर्फ इनका नाम देखकर इनके जो समय का काल था, जिस समय का टाइम था, उस समय कौन-कौन कंटेम्पररी था, आपको ये भी देखना होगा। क्योंकि क्वेश्चंस कंटेम्पररी पे भी बनते हैं, इनकी किताबों पे बनते हैं, इनके योगदान पे बनते हैं, तो ज़रूर इन 3 नामों के योगदान और इनके आस-पास की जो कंटेम्पररी चीज़ें चल रही थी, वो आपको देखना पड़ेगा। साथ ही में बुद्धिस्ट समिट भी हुआ था, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट समिट हुआ था। तो हमें लगता है कि बुद्धिज्म, जैनिज्म पे एक क्वेश्चन बना रहता है। जैनिज्म के स्कूल्स पे क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार आया हुआ है, इस बार हो सकता है बुद्धिज्म के स्कूल पे क्वेश्चन आ जाए। कोई नाम आपको दिखा रहेगा और बोलेगा बताइए ये किससे बिलॉन्ग करता है? क्या ये बुद्धिज्म है, क्या ये जैनिज्म है? तो मुझे कुछ नाम पता होने चाहिए। तो बुद्धिज्म समिट का हमें बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है कि इस बार शायद ये क्वेश्चन आ सकता है। 4 टॉपिक आपने यहाँ पे देखे हैं, आइए और देखते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स हमें लगता है ये कुछ टॉपिक्स है जो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक है पॉलिटी का जो सिटीजनशिप का है। अब ये टॉपिक अपने आप में महारत है, इसको हासिल करना, इसको पढ़ना, इसको समझना और रटना बहुत मुश्किल है। तो आप कोशिश करिए छोटे-छोटे कुछ नोट्स बनाकर, कहीं फर्रे बना लीजिए, जिसको आप अंतिम टाइम पे देख सकें, रिवाइज कर सकें। सिटीजनशिप पे क्यों आएगा क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। इट हैज़ बीन टू मच इन न्यूज़, सीएए न्यूज़ में रहा है। उसके बाद मेरा 6th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार न्यूज़ में बना रहा है, 6th शेड्यूल किसके लिए है? क्यों है? क्या मकसद है? किसके पास पावर आ जाता है 6th शेड्यूल के तहत? ये हमें समझना होगा। और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़ क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाए, जैसे पहले भी आया है, फिर से आ जाए। तो 6th शेड्यूल जब आप पढ़ें, तो आप 5th शेड्यूल और पेसा को भी ज़रूर पढ़ें। Preamble. Now, I have seen over the years, they are into asking you to the philosophy of the question. Let's understand the philosophy of the polity well. अगर मेरे पास संविधान का फिलॉसफी तैयार है, तो मैं एक वो क्वेश्चन जो आता है ना, जो थोड़ा-सा सब्जेक्टिव होता है, उसको मैं करने लायक बन सकता हूँ। तो आपसे फिर से निवेदन है कि प्रिएम्बल आप ज़रूर एक बार देख कर जाएँ। आपके पास एनसीईआरटी की एक बुक है जिसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है। एक बार अगर आपके पास समय है तो आप बस उसको 1 घंटा दें, उसमें से इस चैप्टर को पढ़ लें, शायद आपको बेहतर तैयारी लगेगी। स्पीकर का रोल, पिछले 2 सालों से स्पीकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्या स्पीकर चुनावी रण में प्रमोशन कर सकते हैं कि नहीं? क्या स्पीकर डिफेक्शन के केस में समय पे वो देते हैं कि नहीं देते हैं जवाब? क्या कोई बाध्यता है कि नहीं है? ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, फिर से आएँगे, अलग-अलग अवतार में आपके सामने रहेंगे। तो स्पीकर का पोज़ीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद गवर्नर, गवर्नर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है और गवर्नर भी है। तो यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर भी न्यूज़ बनी रही है और गवर्नर्स जो राज्य के हैं उनके ऊपर भी बनी रही है। पीछे मत हटिएगा, यू शुड रीड दिस। लोकल बॉडीज, जहां चुनाव नागालैंड में एक टसल के बाद होने जा रहा है 20 साल बाद।
वहीं चुनाव अगर आप लोकल बॉडीज़ का देखें, एक्सक्यूज़ मी, जम्मू एंड कश्मीर में होने जा रहा है, तो ये चीज़ भी मुझे ठीक से देख लेनी चाहिए। ईडी एंड पीएमएलए तो क्या ही बोलना इसके ऊपर, ये सारी जो एजेंसीज़ रही हैं, वो लगातार ही न्यूज़ में बनी रही है, पर क्वेश्चन बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टाइप का भी आ सकता है यहाँ पे, जिसमें आपको हो सकता है इनके एस्टैब्लिशमेंट पे, इनके पावर कहाँ से आता है, इसके ऊपर भी आ सकता है। पीएमएलए मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो मुझे पढ़ना चाहिए इस समय। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, चूंकि इलेक्शन का पूरा सिनेरियो है, तो आई वुड वांट यू टू गो थ्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड इवन 1951, ट्राई टू सी सम केसेस दैट वर देयर। पिछले कुछ महीनों में बहुत चीज रहा है, तो आप एक बार इसको ग्लांस थ्रू जरूर कर लें। इसके बाद अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, साउथ चाइना सी फिर से हॉटबेड बना रहा, आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ चाइना सी का, ताइवान का, फिलीपाइंस का, आइलैंड्स जो वहां पे पारासल है, स्प्रैटली है, स्कारबोरो है, जरूर इनका नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट ये सब देख लीजिएगा। 17th ये क्वेश्चन, या सॉरी 15th, लिप्टाको गुर्मा, ये एक अग्रीमेंट है जो आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और क्या है ये, आप इसको पढ़िएगा, बहुत बहुत सिंपल है, नाटो की तरह एक चार्टर है, पर क्या है जरूर पढ़िएगा इसको, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। साहेल रीजन आखिर है कहां पे, कितने देश हैं साहिल रीजन में अफ्रीका में, ये भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि साहिल बहुत न्यूज में रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कू भी देखने मिला है, बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी रही है। साहिल आखिर कौन सा रीजन है, मुझे देखना चाहिए। नॉर्थ सी कहाँ है, क्यों न्यूज में रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज इसको टच करती रही हैं, वहां पे जो ऑयल निकलता है वो कैसा होता है, ये सब मुझे देखना होगा। नॉर्थ सी, और जब आप नॉर्थ सी देख रहे होंगे तो बाल्टिक सी भी देख लीजिएगा, क्योंकि आसपास ही सब है। रीजन्स इन मिडल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भले इजराइल और हमास का वॉर तो चल रहा है, पर इजराइल का पुराना नाम क्या था, उस पूरे रीजन का क्या नाम था, वहां कौन सी लोकल विंड बहती है, उस रीजन में बॉर्डर्स कौन कौन से हैं, जॉर्डन किसके साथ बॉर्डर बनाता है, इजराइल किसके साथ बनाता है, सीरिया किसके साथ बनाता है, यहां तक कि आप अरेबियन पेनिनसुला में कौन कौन से देश आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अरेबियन पेनिनसुला में जॉर्डन नहीं आता है, याद रखिएगा। यूएनएचसीआर काफी न्यूज में रहा है, क्योंकि जो ये रेफ्यूजीज का जितना जितना, या राइट्स की अगर बात करें, तो जितना लोग इधर उधर वॉर में रहे हैं, उन्होंने हमेशा यूएनएचसीआर को याद किया है। यूएनएचसीआर ने कोशिश की है कि वो उनकी मदद भी करे, और कितने नोबेल प्राइज मिले हैं इसको, ये भी जरूर देख लीजिएगा यूएनएचसीआर को। कैरिबियन रीजन पिछले कुछ साल भर से अगर आप देखें, तो हैती हो या क्यूबा हो, अलग अलग तरीके से न्यूज में रहे हैं। हमारा बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इसको रिवाइज कर लें कि कहाँ है, लोकेशन कैसा है, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है, इक्वेटर कहाँ से पास कर रहा है, जरूर देख लीजिएगा कैरिबियन रीजन। ये 5 चीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोबेबिलिटी मीटर 90% के ऊपर है। जीन ड्राइव क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, और सिर्फ जीन ड्राइव नहीं, ये क्या है, इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या होता है, इनहेरिटेंस के ऊपर सवाल आ सकता है। तो जीन ड्राइव मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केसगिवी और क्रिस्पर, तो केसगिवी एक टूल आया है जिसको अब यूके में यूज किया जा रहा है। क्रिस्पर हमारे पास एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर सीजर वहां होके नया चीज हम इंसर्ट कर देते हैं। तो जीन एडिटिंग में ये 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। तीसरा, रेयर डिजीज क्या होती है, डेफिनेशंस क्या है, भारत में कौन सी रेयर डिजीज हो सकती है, इसके ऊपर हमने क्या किया है, क्या हमारे पास कोई पॉलिसी है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। एआई समिट्स, भले ही ब्लेचली समिट हो, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हो, या हिरोशिमा का एआई प्रोसेस हो, ये तीनों चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं कई बार। एक्सपोसैट क्या है, किसके पोलराइजेशन के पढ़ने की बात है, ये कहां अपने आप को लोकेट करेगा, ये सब एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ये फिलहाल 25 टॉपिक्स हैं जिसको बिल्कुल आपको नजर लगाकर देख लेना है। अगले और भी हम आपको बताएंगे, पर इसके ऊपर पहले आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपकी लिस्ट में ये 25 टॉपिक्स थे या नहीं थे, या इनमें से कौन सा टॉपिक आपके लिस्ट में था और कौन सा नहीं था, ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी टॉपिक्स भी हम आपको देंगे। अन अकेडमी इज नोन फॉर कंटेंट, इज नोन फॉर डायनेमिज्म, और शायद कहीं ना कहीं वो सबकी मदद किया है, आपकी भी करेगा। तो हमारी जो भी कोशिश रहती है कि आपकी समस्या सॉल्व हम कर सकें, वन स्टॉप सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पे देते हैं। और कुछ बैचेस हमारे पास चालू हो रहे हैं 25-26 के लिए। तो 25 के लिए मेरे पास है आरंभ बैच, इंग्लिश का है, जो कि लाइव होने वाला है मई 31 से। ट्रायम्फ बैच है जो इंग्लिश का है, मई 30 से लाइव होने वाला है, ये 25 के लिए है। 2026 के लिए मेरे पास मिशन आईएएस बैच है, आप जुड़ सकते हैं, मई 28 से चालू हो रहा है, यू कैन जॉइन दैट बैच। एंड आई हैव दिस prelims test series for 2024 people in just ₹1 only, तो आप रजिस्टर करके इसका भी लाभ ले सकते हैं।
सीसैट का अगर आपको डर है मन में तो सीसैट का अभी हमारे पास रिकॉर्डेड बैच चल रहा है। आप 1999 में इस पूरे रिकॉर्डेड बैच को देख लीजिए और जाके पेपर दीजिए। Plus 26th May, 29th May, and the 2nd of June. Do attempt the papers. Paper have been made in a very क्वालिफाइड मैनर। आप एक बार पेपर जरूर दीजिएगा और उससे आपको लाभ मिलेगा। आपको ऑल इंडिया रैंक पता चलेगी, आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा। डू गिव दीज पेपर्स और डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, जरूर आप इसको देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद।